स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मूनलाइट इंग्लिश क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे मॉर्फीम के बारे में कि व्हाट इज मॉर्फीम एंड व्हाट काइंड्स ऑफ इट। ये मॉर्फीम क्या होता है कि मॉर्फीम एक ग्रामेटिकल यूनिट्स होता है जो एक वर्ड होता है ना, और एक पार्ट ऑफ वर्ड होता है। मतलब एक वर्ड भी होता है और एक पार्ट ऑफ वर्ड भी होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि मॉर्फीम के बारे में कि जैसे मॉर्फीम, ठीक है ना, ये मॉर्फीम ग्रामेटिकल एक यूनिट होता है। ठीक है ना, एक ग्रामेटिकल यूनिट होता है जो एक वर्ड भी होता है और एक पार्ट ऑफ वर्ड भी होता है। ठीक है, जिस तरीके से मैं एक यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं कि जैसे हम लिखे CAT, कैट। कैट माने क्या होता है? बिल्ली होता है। कैट माने बिल्ली होता है। अब इसको हम अलग अलग डिवाइड करते हैं तो हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो C होता है और एक क्या होता है? एट होता है। तो C का मतलब तो समझ में नहीं आता है, लेकिन एक ग्रामेटिकल वर्ड एट होता है। ठीक है ना, तो एट का मतलब समझ में आता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं जिस तरीके से कि मॉर्फीम जो होता है, ये मॉर्फीम दो प्रकार के होता है। एक तो होता है फ्री मॉर्फीम, फ्री मॉर्फीम होता है, और दूसरा क्या होता है कि बाउंड मॉर्फीम होता है। अब इसको कहने ही से स्पष्ट हो रहा है कि फ्री मॉर्फीम एंड बाउंड मॉर्फीम। तो फ्री मॉर्फीम क्या होता है और बाउंड मॉर्फीम क्या होता है कि फ्री मॉर्फीम में जो होता है कि इसका कहने से स्पष्ट होता है कि वो स्वतंत्र हो, ऐसा वर्ड जो स्वतंत्र हो, ऐसा मॉर्फीम जो अपना अर्थ स्वतंत्र रूप से रखे। जिस तरीके से यहाँ हम फ्री मॉर्फीम में हम लिखते हैं कि जैसे मैंने लिखा बॉय, बॉय कहने से स्पष्ट हो रहा है कि लड़का। अगर यहाँ पे हम लिख दिए गर्ल, गर्ल कहने से स्पष्ट है लड़की। रीड पढ़ना, है ना, टीच पढ़ाना। फिर यहाँ पे लिखे जैसे ब्यूटीफुल सुंदर, है ना, स्लो धीरे। तो ये सब ये जितना भी वर्ड है ना, इसको हम फ्री मॉर्फीम के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन बाउंड मॉर्फीम में क्या होता है कि वो स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ कोई नहीं रखता है। वो क्या होता है कि फ्री मॉर्फीम के साथ वो अटैच होता है। जैसे यहाँ पे हम देखें, जैसे यहाँ पे हम जैसे बॉय कही हम यहाँ पे देख लिए, तो बॉय के अंत में एस लग गया। ये एस क्या है? बाउंड मॉर्फीम है। क्यों बाउंड मॉर्फीम है? बिकॉज इट इज अटैच, है ना, टू बॉय। वो बॉय से अटैच है। अगर इसको अलग से अगर मीनिंग बैठाते हैं तो सिंगल एस का कोई मीनिंग नहीं बनता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? बाउंड। बाउंड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, मतलब वो फ्री मॉर्फीम से वो क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? बाउंड मॉर्फीम कहते हैं। जिस तरीके से फिर हम आगे लिखे हैं जैसे गर्ल, GIRL गर्ल, इसके अंत में हम एस लगा दिए तो इसका अर्थ बदल गया। जैसे बॉय कहने से एक लड़का, गर्ल कहने से एक लड़का, अगर इसमें एस लगा देते हैं, बाउंड मॉर्फीम लगा देते हैं, तो इसका अर्थ बदल करके प्लूरल हो जाता है। क्या हो जाता है? प्लूरल हो जाता है। ठीक है ना, वैसे ये सिंगुलर था। अब जैसे यहाँ पे है रीड, रीड माने पढ़ना। इसी के अंत में READ, है ना, रीड, ING लगा दिए, है ना, ING लगा दिए, रीडिंग हो गया। या इसको हम क्या कहें? रीड्स कर दिए। ठीक है ना, जैसे क्या होता है कि बाय माने खरीदना। ये बाय, BUY, बाय माने खरीदना। तो ये बाय क्या हो गया? फ्री मॉर्फीम हो गया। क्यों ये फ्री मॉर्फीम हो गया? क्योंकि बाय कहने से स्पष्ट हो रहा है कि सामान खरीदना या कोई चीज खरीदना, बाय का मीनिंग होता है खरीदना। लेकिन इसी बाय को अगर हम BOUGHT, बाउट अगर कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? पास्ट टेंस फॉर्म हो जाता है ना, पास्ट टेंस फॉर्म हो जाता है। तो इस तरीके से देखें देयर्स कि मॉर्फीम क्या होता है और मॉर्फीम कितने प्रकार के। मॉर्फीम दो प्रकार का होता है। एक फ्री मॉर्फीम होता है और एक क्या होता है कि बाउंड मॉर्फीम होता है। फ्री मॉर्फीम क्या होता है कि फ्री मॉर्फीम ऐसा वर्ड होता है जिसका मीनिंग जो है ना फ्री होता है, स्वतंत्र होता है। वो सिंगल भी लिखा जाता है तो उसका मीनिंग होता है। लेकिन बाउंड मॉर्फीम में क्या होता है कि सिंगल वो अपना मीनिंग नहीं रखता है, वो किसी फ्री मॉर्फीम के साथ वो क्या होता है? अटैच होता है। जिस तरीके से यहाँ बॉय से बॉयज, गर्ल से गर्ल्स, रीडिंग, है ना, रीड से रीडिंग हो गया, है ना, रीड्स हो गया, बाय से बाउट हो गया, ये पास्ट टेंस फॉर्म्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फ्री मॉर्फीम में भी कितने क्लास होते हैं, अलग अलग होते हैं फ्री मॉर्फीम। वो क्या होता है? नाउन होता है, वर्ब्स होता है, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब्स होता है। तो कैसे इस सभी में चेंजिंग होता है फ्री मॉर्फीम से कंपाउंड मॉर्फीम में, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे देयर्स। अगर इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, है ना, और अपने चैनल को थोड़ा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और भी अच्छी तरीके से इंप्रूव करके आप लोगों को हम इंग्लिश पढ़ा सके। तो आज के क्लास में देखें देयर स्टूडेंट्स मॉर्फीम के बारे में कि मॉर्फीम क्या होता है, मॉर्फीम कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्लास फ्री मॉर्फीम। विश यू ऑल द बेस्ट।